रमेश 6 महीने शहर में कमाई करके अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर टहल रहा था। वह ट्रेन के इंतज़ार में था। तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर नवयुवती आई और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया बहुत भूख लगी है, कुछ मदद कर दो। अब रमेश मन में सोचने लगा, उसके जेब में पैसे तो थे 25,000। अब वो 25,000 पैसे लपेट करके अपने जेब में रखा था। जब निकाला तो 100 रुपया उसमें से निकाल के दे दिया। और जब 100 रुपया उसने दे दिया, उसने देखा कि इनके जेब में पैसे ज़्यादा हैं, उसे थोड़ा लालच आ गया। और तब उस युवती ने कहा कि भैया मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, अगर हो सके तो आप मुझे कुछ पैसे और मदद कर दीजिए और मैं आपको समय फिरा तो आप वापस ज़रूर करने आऊँगी और आप अपना एड्रेस पता मुझे दे दीजिए। उसने कहा, देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपनी बहन की शादी में मैंने कर्जा लिया था और नौकरी चाकरी करके ओवर टाइम करके खून पसीना बहा करके मैंने ये 25,000 6 महीने में इकट्ठा किया है और अपनी बहन में जो शादी में उसके कर्जा लिया था उसका ब्याज चुकता करना है। मूल तो पता नहीं कब चुकेगा, कम से कम ब्याज तो चुकता हो जाए, तो कैसे दे सकता हूँ। तुम 100 रुपये में भोजन तो आ ही जाएगा, भोजन कर लो। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया मेरी मदद करो, इस महानगर में कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं है, आप मुझे कम से कम अपनी बहन समझ करके मेरी मदद कर दो और वादा करती हूँ कि जीवन में अगर समय मिला तो मैं आपका पैसा ज़रूर वापस कर दूँगी, आप मुझे अपना एड्रेस पता दे के जाइए। और बहन का नाम सुनते ही रमेश भावुक हो गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और 10,000 रुपये उसके हाथ में दिए। बोले, अगर बहन की बात है तो ठीक है, बहन के नाते मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, पर ध्यान रखना इसका अपव्यय नहीं करना और सही जगह पर पैसे लगाना। दूसरी बात ये कि कोई भी कठिनाई आए तो हतोत्साहित होकर के पीछे नहीं हटना, अपने लक्ष्य पर लगे रहना। ये कह करके वह ट्रेन आ गई और उसमें बैठ करके अपने घर आ गया। घर आया तो पत्नी के हाथ में उसने 15,000 रुपये दिए। पत्नी ने देखा तो कहा, तुम तो कहे थे कि 25,000 लेके आ रहा हूँ और ये 15,000 10,000 क्या हुआ। तब रमेश ने स्टेशन का सारा वाकया उसको बता दिया कि ऐसी परिस्थिति थी। वह भड़कते हुए बोली, अरे तुम कितने बेवकूफ़ इंसान हो, ऐसे ही तो शहरों में लूट करते हैं लोग, चीट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लूटते हैं, और तुमने ऐसे बिना जाने पहचाने दे दिया। रमेश ने कहा, देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं आदमी पहचानना जानता हूँ। वो कोई झूठ फरेब आदमी नहीं थी, वह सच्ची लड़की थी और उसे आवश्यकता थी। और उसने मुझे बहन कहा, अगर मेरी बहन की जगह उसकी जगह मेरी बहन होती तो क्या मैं छोड़ के चला आता? अपनी बहन को ऐसे ही परिस्थिति में छोड़ के चला आता? बहन का नाता क्या इतना सस्ता होता है? पर उसकी पत्नी बड़बड़ाती रही, वह वहाँ से हट गया, चला गया। अब वह काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद अपने गांव में ही रहने लगा और दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाने लगा। फिर वह शहर नहीं गया। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, करीब 7-8 साल व्यतीत हो गए। पर इसके बीच जब भी उसके बीच झगड़ा होता था तो उसकी पत्नी ताना मारने से नहीं छोड़ती थी और उस लड़की को जो पैसा दे दिया था उसका ताना जरूर मारती थी, पर रमेश चुपचाप सह लेता था। एक दिन की बात हुई कि रमेश शाम को अपने घर आया हुआ था और दरवाजे अपने घर के अंदर बैठा चाय बना रहा था। देखा तो एक चमचमाती हुई कार आकर के उसके दरवाजे पर रुकी और ड्राइवर अपना मुंह बाहर करके शीशे से बच्चों से पूछ रहा था। और तभी देखा कि ड्राइवर उतरा, ड्राइवर के बाद एक आदमी और उतरा, उसके बाद एक बहुत ही सुंदर नवयुवती स्त्री उतरी और वह उसके घर के अंदर गई। और जैसे ही उसके घर के अंदर गई
उसने रमेश को देखा और रमेश ने उसको देखा तो रमेश पहचान गया कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने उधार पैसे दिए थे, इसकी मदद की थी। वह काम से आया था, पसीना सूखा नहीं था, शरीर से गंध आ रही थी, लेकिन वह जो लड़की थी वह उससे लिपट गई। उसने कहा, बहन मैं अभी नहाया नहीं हूँ, मेरे शरीर से बदबू आ रही है। उसने बोली, अरे भाई का पसीना बहन के लिए बदबू नहीं सुगंध होती है। आप मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। दोनों की आंखों में से आंसू झरझर बह रहे थे। रमेश को भी अंदाज़ा नहीं था कि वह लड़की पुनः वापस आएगी। तब तक उसकी बेटी दौड़ करके आई, बोली, अरे पिताजी ये तो सीरियल वाली काजल हैं, ये तो एक्टर हैं। अब रमेश को क्या पता, वो सीरियल में काम करने लगी थी, उसको मिल गया था। सीरियल में वो काजल नाम से विख्यात थी, उसी का रोल कर रही थी। तो उसकी बेटी कभी कभार अगल बगल जाकर के टीवी देख लिया करती थी, क्योंकि उसके घर में टीवी तो थी नहीं। तो उसने कहा, हाँ बेटी, सर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हारी काजल दीदी ही हूँ। और उसने अपने ड्राइवर और उस नौकर को कहा कि तुम लोग जाओ शहर में, किसी होटल में रुक जाना, खाना पीना गाड़ी लेकर के, मैं आज भैया के घर पर आराम से रहूँगी और सुबह फिर चलूँगी। चलना होगा तो फ़ोन करके तुम लोगों को बुला लूँगी। वो लोग चले गए, वह वहाँ पर रही। और जो भी, अब तो उसकी पत्नी भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो लड़की को मैं फ्रॉड समझ रही थी, धोखेबाज समझ रही थी, वह इतनी नेक और ईमानदार निकलेगी। और उसने बच्चों को जो कपड़े लाई थी, कपड़े दिए, खेल खिलौने दिए, बहुत सी चीज़ें दिया, बच्चे सब ले लिए। सुबह हुई, जाते समय उसने अपने सूटकेस को रमेश को देते हुए कहा, भैया इसे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसने कहा, देखो हमारे यहाँ रिवाज है कि बहन बेटी का कुछ लिया नहीं जाता, दिया जाता है। तो उसने कहा, देखो आप ये कहते हो कि स्वाभिमान आपका है, आप बहन बेटी का लेते नहीं हो, पर स्वाभिमान मेरा भी था। मजबूरी में मैंने आपसे जो मांगा था, कोई न कोई रिश्ता ज़रूर था। तो अगर रिश्ते की बात है तो आप मुझे भाई समझ लीजिए, और मैं आपको नहीं, इन छोटे छोटे अपने बच्चों को देकर जा रही हूँ और अपनी भाभी को दे के जा रही हूँ। उसने सूटकेस वहीं पर दिया और दे करके सबसे अभिवादन किया, चली गई। और जब रमेश की पत्नी ने उस सूटकेस को खोला तो देखा तो उसमें 500 की गड्डियों से वह पूरा सूटकेस भरा हुआ था। उसके आंखों के सामने जैसे भगवान ने अकूत संपत्ति पता नहीं कहाँ से ला करके दे दी थी। वह बड़ी प्रसन्न हुई और आज अपने पति को धन्यवाद देती हुई बोली, आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया था, एक नेक इंसान का मदद किया था, जिसका ये फल है। मित्रों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।